बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ओम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूरी नाद योग की ही परिकल्पना जो है ओम अक्षर पे हुआ है, ओम नाद पे ही हुआ है। और इसी को हम कहते हैं त्रिविध ब्रह्म, इसी को कहते हैं त्रियाक्षर, मतलब इसमें 3 अक्षर है, अ उ म। और इसमें कहते हैं एक बहुत ही सरल शब्दों में इसको कहा गया कि अगर जो ओम नाद है उसका हर स्व मात्र, मतलब कि एक छोटा सा अंश अ, अगर अ भी अंश है, उसकी भी अगर आप चेष्टा करते हैं, उसकी भी आप अगर परिकल्पना करते हैं, तो आपके बहुत सारे पाप का दहन हो सकता है, बहुत सारे पाप का नाश हो सकता है। और अगर इसके दीर्घ अंश को, पूरे संपूर्ण अंश को अगर आप उसकी चेष्टा करते हैं, ओम पूरे ओम की भी चेष्टा करते हैं, पूरे दीर्घ मात्र अंश की चेष्टा करते हैं, तो आपको अमृत स्वरूप अक्षय संपदा प्राप्त हो सकती है कि आप अमृतमय हो सकते हैं, आप हमेशा आनंदमय हो सकते हैं। और जो अर्धमात्रा है, जो ओम, जो मैं कहता हूं कि अर्धमात्रा युक्त, मतलब पूरी तरह से ओम को ध्यान में होकर अगर आप इसकी चेष्टा करते हैं, तो आपके इस प्रणव मंत्र से पूरा मोक्ष प्राप्त होता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि तेल, अगर आप बहुत सारा तेल गिराइए तो धीरे 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 क्या होता है, तेल की धारा भी नष्ट खत्म हो जाती है, उसका अंत होता है। अगर आप बहुत बड़े घंटे को बजाइए मंदिर में, तो क्या होता है, उसकी जो नाद होती है, उसकी जो आवाज होती है, धीरे 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 विलीन हो जाती है। तो इसी तरह से जब हम ओमकार प्रणव मंत्र की का ध्यान करते हैं, तो क्या होता है, वह ओमकार शब्द विलीन हो जाना चाहिए। हम शून्य होके हम खुद उस ओमकार ध्वनि में अगर विलीन हो जाए, तो इसी इसी ज्ञान को हम कहते हैं कि वेद ज्ञान है, इसी ज्ञान को कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान है, इसी ज्ञान को हम सब चीज मानते हैं। तो जब भी आप, हमने नचिकेता के संदर्भ में, जब नचिकेता और यमराज के संदर्भ में जब हम लोग कठोपनिषद के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर आपको एक हृदय कमल के बारे में बात किया था कि जो हमारे ब्रह्म है वो हृदय में निवास करते हैं, जो हमारी आत्मा है वो हमारे हृदय में निवास करता है। और यहाँ पर हृदय जो है वो हमारे कमल फूल की तरह है, और उसके बीच में जो दिव्य शिखा की तरह, दिव्य ज्योति की तरह जो कमल की पंखुड़ी होती है, बीच में एक आप देखते होंगे कि इसको कमल का जो एकदम पतला सा दल निकलता है, वह जो दल है वह अंगुष्ठ मात्र, मतलब एक अंगूठे के समान है। और जब भी आप ओंकार का नाद करते हैं, ओंकार का ध्यान करते हैं, तो उस परमात्मा का ध्यान भी आपको अपने हृदय स्वरूप कमल में करना चाहिए। और जब हमने, अब आज मैंने आपको कहा था कि आज हम लोग प्राणायाम को और थोड़े से गहराई में सोचने की कोशिश करेंगे। जब भी हम ध्यान करते हैं सचेतन में, खास करके हम हमेशा कहते हैं कि आप प्राणायाम जरूर करते रहें। तो जो प्राणायाम है उसमें 3 नाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी जो है वो कहते हैं कि जब आप बाईं नासिका से आप सांस को अंदर भर के हृदय तक लाते हैं, पेट उदर तक लाते हैं, उदर में स्थापित करते हैं, पेट में स्थापित करते हैं, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ एक एक भाव कीजिए कि आप बाईं नासिका से सांस ले रहे हैं और उसको पेट के स्थान तक ले जा रहे हैं। और वह जो स्थान, आप उसका जो पूरे देह में वह नास, जो प्राण वायु है, वह जो सांस है, वह जो हवा है, पूरे देह में स्थापित करने की कोशिश कीजिए। और वहां पर ओंकार को ज्योतिर्मय ध्यान से, जो है कि आप ओम ओम को ज्योतिर्मय ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए, वहां पर ध्यान करने की कोशिश कीजिए, उसमें उसमें बंधने की कोशिश कीजिए। उसमें जो हमने पिछले दिनों ध्यान में कहा था कि बंध होता है, कहाँ बंधना है, तो उस प्राण वायु के नासिका से जब आप लेते हैं प्राण वायु, पूरे शरीर में उस प्राण वायु को फैलाने की कोशिश कीजिए और ओंकार मंत्र के साथ फैलाने की कोशिश कीजिए। तो ये जो पूरक हम कहते हैं, अगर ओंकार से पूरक करते हैं, और उस कुंभक को भी अगर हम ध्यान, सांस को रोकते भी हैं पूरे शरीर में, तो कुंभक में भी अगर हम ओंकार मंत्र का ध्यान करते हैं, और रेचक जब हम सांस को छोड़ते हैं, तो उस समय भी अगर हम ओंकार मंत्र का ध्यान करते हैं, तो कहते हैं कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तीनों देवता विद्यमान आपके शरीर में हो जाते हैं। तीनों देवता का जो लय है वह आपके शरीर में बन जाता है।
और अंतःकरण जो है आपका, जो प्रणव अक्षर से प्रणवाक्षर से जो अंतःकरण होता है, उसमें क्या होता है कि अरुणी रूप बनके, अरुणी मतलब कहते हैं कि अग्नि रूप बनके। और आप जब भी सांस लेते हैं तो आप सांस जब छोड़ते हैं तो देखेंगे कि आपका सांस गर्म होता है, और यही गर्माहट जो है आपके शरीर को ऊर्जा देती है। इसी को हम कहते हैं कि अरुणी मंथन करना, अरुणी अरुणी मंथन करके ध्यान करना। मतलब वो जो प्राणायाम है, जो सांस ले रहे हैं, सिर्फ सांस लेने मात्र से सांस मत लीजिए। अगर उसको ऊर्जा की तरह सांस ले रहे हैं, ऊर्जावान होने के लिए सांस ले रहे हैं, तो आपको जो गर्माहट है उसका जो अरुणी मंथन हुआ, उस सांस को जो गर्मी पैदा हुई, उस सांस का जो हवन हुआ आपके शरीर में, वह आपको जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप थोड़ा सा फील करेंगे, आप कुछ समय होने के बाद ज्यादा फील करेंगे कि कितनी गर्माहट है उस सांस में। और यही जो गूढ़ तत्व है, यहीं पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये जो गर्माहट है, ये जो एनर्जी है, यही आपको परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। जो प्रणव ध्वनि है, जो ओंकार की ध्वनि है, वह नाद सहित करिए। आप ओंकार को ध्यान में लेते हुए, उसको उच्चारण करते हुए, अगर आप वायु को अपने शरीर में रेचक वायु को करते हैं, सामर्थ्य अनुसार आप उसको ध्यान करते रहिए। ध्यान करने के बाद क्या होता है, जब तक वह ओंकार मंत्र लय में विलीन ना हो जाए, नाद में विलीन ना हो जाए, शून्यता की तरह ना लगने लगे, तब तक आप अगर ध्यान के उसमें करते हैं तो आपको बहुत ही उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि सांस लेने मात्र से आपको क्या होता है कि आपके शरीर में उस प्राणायाम की गति से कितना ऊर्जा होता है। इसी तरह से आप जब भी ओंकार मंत्र का जाप करते हुए अपने शरीर में ध्यान करते हैं, आप अपने शरीर में प्राणायाम करते हैं, और उससे क्या होता है कि सूर्य की प्रभा के समान, सूर्य के किरण के समान जो अंतःकरण है वह आपका विराजमान होता है। उतना ही आप अंदर से भी प्रफुल्लित होते हैं, प्रकाशमय हो जाते हैं। और इसमें हमने कहा था कि ओंकार मंत्र में हंस का, हंसात्मक प्रणव को जो है कि उसका दर्शन करना चाहिए। हंस के बारे में आपको बताया था कि इसका कैसे अ उ म जो है, और इसका जो चंद्र बिंदु है वह कैसे हंस की तरह समान है, हंस के समान है। जिसने अगर एपिसोड नहीं देखा होगा तो आप पिछले एपिसोड में देखेंगे, शुरुआत के एपिसोड में नाद योग के, कि मैंने हंस की तुलना की थी ओंकार मंत्र से। तो अगर आपको वो हंस का के समान, उस तरह से हंस के पंखुड़ी के समान अगर आपके शरीर में, आपके मन में ध्यान के समय, अगर आपके जीवन में जो सूर्य का जो प्रकाश की आभा है वो अगर प्रस्फुटित होती है, तो आप समझिए कि आपका ध्यान बहुत ही अच्छे से लगने लगा, आप ब्रह्म के लीन होने लगे हैं, ब्रह्म में होने लगे। तो जो भी ये मन है, ये त्रिगुणमय है। ये संसार जो है, मैंने कहा था सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये त्रिगुण है। और इसी से हमारा सृजन भी होता है, इसी से हमारा पालन भी होता है, और इसी से हमारा संहार भी होता है, इसी से हम नष्ट भी होते हैं। तो इस मन में जो भी अगर हम कहें, और मन के जो गुरु हैं, वो जो मन के जो मालिक हैं वो भगवान विष्णु हैं। आप हमेशा जब भी भगवान विष्णु को देखेंगे तो वो ध्यानमय होते हैं, वो उनका जो मन है वह एक किसी बिंदु पे लगा होता है। तो यही परम पद की प्राप्ति है, जो मन का मय होना, यही परम पद की प्राप्ति है। जो अष्टदल पंखुड़ी के समान हमने आपको कहा कि जो हृदय कमल है, वहां पर आप अगर सूर्य के समान, चंद्र के समान अगर आप आभा विद्यमान अपने शरीर में देखते हैं, तो यही आपका ध्यान का सही प्रारूप है, यही आपके ध्यान का ऊर्जा स्रोत है। और जो मैंने चंद्रमा के बारे में कहा, चंद्रमा जो है वो अग्नि के समान है। अग्नि अग्नि की दीप्ति जो है, अग्नि का जो प्रकाश है, उसमें स्थित है चंद्रमा। और जब भी हमने आपको कहा कि अगर आप नाद समान जब भी ध्यान कर रहे हैं और आपको प्रकाश में होना दिख रहा है, तो आप समझिए कि चंद्रमा की दीप्ति आपके शरीर में प्रकाशित हो रही है। और इसी तरह से उसमें क्या होता है कि जब मैंने आपको और भी एक कहा कि जो हंस का जो पंख है वो असंख्य 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 चंद्र प्रभा से के सूर्य की प्रभा से विराजमान है। तो जब भी ये सुसज्जित मणि युक्त, ये वासुदेव, वत्स, कौस्तुभ मणि, जितने भी चीज आप सुनते हैं, जितने भी आप जो भी आप चमकीले वस्तु के बारे में सुनते हैं, स्वर्ण के बारे में, मणि के बारे में, जो भी चीज सुनते हैं,
वह सब चीज विशेष रूप से सुशोभित हो सकता है आपके शुद्ध स्फटिक आपके समान आपके मन में। तो जब भी आप पूरक के द्वारा सांस को अंदर लेते हैं तो उसको नाभि के स्थान तक आपको प्रतिष्ठित करना चाहिए। जब भी आप ध्यान में हम कहते हैं कि आप सांस लीजिए तो नाभि के स्थान तक उसको लाइए। अस्थि पुष्प होता है और यहाँ पर जो नाभि के समान जब लाते हैं तो वहाँ पर भगवान जो महाविष्णु भगवान है उनका चतुर्भुज रूप में उनका ध्यान कीजिए नाभि में। देखिए कि कितना आपको उसका असर मिलता है। और जब आप कुंभक में सांस रोकते हैं भीतर हृदय स्थल पर रोकते हैं सुशोभित होता है तो वहां पर जो आपका जो लालिमा जो उसकी है लालिमय जो वर्ण है उसका वहां पर लाल रंग का जो दृष्टिकोण है वहां पर लाल रंग की जो आभा है वहां पर आपको भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी जो है चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी पितामह के रूप में आपके शरीर में विराज करते हैं। और इसी तरह से जब आप सांस को छोड़ते हैं तो शुद्ध स्फटिक के समान आपको श्वेत रंग त्रिनेत्र युक्त निष्काल पाप संहारक भगवान विष्णु का जो ध्यान है वो आपको यहाँ पर मिलता है। और जब भी आप इस तरह से करते हैं जितने भी आधारभूत भगवान हैं जितने भी ईश्वर हैं सब आपके शरीर में हर ये जो 3 स्थान मैंने बताया यही 3 स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर का। और जो 3 मार्ग बताया कि आप सांस ले रहे हैं सांस को रोक रहे हैं सांस को छोड़ रहे हैं ये त्रिविध ब्रह्म जो बताया ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो त्रियाक्षर मंत्र बताया अ उ म यही जो है त्रिमात्रा जो अर्धमात्रा है ये जो वेद का जो ज्ञान है इसी में छिपा हुआ है। और इसी को हम अगर हम कहते हैं कि दीर्घ घंटा के नाद के समान जैसे आप बहुत बड़े घंटे में एक बार आवाज बजाए और वह आवाज धीरे 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 विलीन हो जाता है। इसी तरह से जब हम ओंकार मंत्र की कल्पना करते हैं ध्यान करते हैं और हम इस तरह से हम उसमें विलीन होते हैं तो इसी को हम कहते हैं कि ओंकार में हम विलीन हो गए यही हम वेदज्ञ हो गए। यही हम कहते हैं कि जो त्रियाक्षर मंत्र है उसका हमें ब्रह्म रूप त्रिविध रूप हमें जो है कि उसकी आभा का जो आभास होता है यही हमारा जीवन है यही हमारा ध्यान है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मैं लगता है कि आज बहुत ज़्यादा समय ले लिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।